Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms, friend and foe. Children, this is the second part of this lesson. Children, in this video we are going to discuss about friendly microorganisms. Children, in the previous video we have already discussed microorganisms and its types. Children, microorganisms are used for various purposes. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जंतुओं का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ बैक्टीरिया। चिल्ड्रन, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। जैसे कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल दही बनाने के लिए किया जाता है। The bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in the milk and converts it into curd. Lactobacillus नाम का बैक्टीरिया दही बनाने में मदद करता है। ये दूध के अंदर अपने नंबर्स को बढ़ाता है, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने जैसे और भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को पैदा करता है और जिसकी वजह से दूध दही में बदल जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, इसमें लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें एक बाउल दिखाया गया है और उस बाउल में दही भरा हुआ है। और जो राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, उसे दिखाया गया है जो दूध को दही में बदलने में मदद करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया और भी कई तरह की खाने की चीज़ बनाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि चीज़ और पिकल्स। बच्चों, पिकल का मतलब होता है अचार। इन एग्रीकल्चर, बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बच्चों, एग्रीकल्चर में यानी कि खेती में राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो किसानों की बहुत मदद करता है, क्योंकि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। नाइट्रोजन एक मिनरल होता है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें अलग अलग तरह के 3 तरह के बैक्टीरिया के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कॉक्की बैक्टीरिया। बच्चों, कॉक्की बैक्टीरिया राउंड शेप का होता है, गोल शेप का होता है। दूसरा बैक्टीरिया है बैसिली बैक्टीरिया। बच्चों, बैसिली बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का होता है। और तीसरा बैक्टीरिया है स्पाइरिला बैक्टीरिया। बच्चों, ये बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का, मतलब सर्पिले आकार का होता है। नाउ चिल्ड्रन, एज फार एज फंगी इज कंसर्न्ड, fungi like yeast is used in the baking industry for making breads, pastries and cakes. अगर हम बात करें फंगी की, तो फंगी भी कई सारे खाने की चीज़ें बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि ईस्ट नाम का जो फंगी होता है वो खास करके बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में मदद करता है। Fungi such as yeast are also helpful for fermentation of rice idlis and dosa batter. बच्चों, ईस्ट नाम का जो फंगी होता है वो इडली और डोसा जैसे खाने की चीज़ों को बनाने में भी मदद करता है। चिल्ड्रन, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। चिल्ड्रन, व्हेन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट reacts with a fungi which is called yeast,
It produces ethanol and carbon dioxide. Children, ethanol is actually an alcohol. बच्चों, जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एक तरह का फंगी जिसका नाम है ईस्ट उसके साथ रिएक्शन करता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, शराब होता है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। यहाँ हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस होता है। बच्चों, आप तो जानते ही हो कि ज़्यादातर फल मीठे होते हैं। फल मीठे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। बच्चों, यहाँ पर हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए एक ऐसे ही फल का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने ग्रेप्स का उदाहरण यानी कि अंगूर का उदाहरण लिया हुआ है। अंगूर वैसे तो खट्टे और मीठे दोनों तरह के होते हैं, पर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ जो अंगूर दिखाए गए हैं वो मीठे हैं। तो जो बच्चों, अंगूर को अगर कुछ दिनों के लिए प्लेट में छोड़ दिया जाए, एक डिश में या प्लेट में रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो वो सड़ने लग जाएगा। और जब अंगूर सड़ने लग जाएगा तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि उस पर फंगी लग गया है। फंगी की वजह से वो सड़ने लग गया है। कौन सा फंगी लग गया है? तो ईस्ट फंगी लग जाता है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो सड़ने लगता है। और जब वो सड़ने लगता है तो धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल नाम के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक गैस भी रिलीज़ करता है जिस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चिल्ड्रन, fermentation process was discovered by Louis Pasteur in 1857। ये देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ईस्ट, मोल्ड और मशरूम ये सभी फंगी के अलग अलग टाइप हैं। चिल्ड्रन, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड TB आर बैक्टीरियल डिजीज़। बच्चों, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम TB भी कहते हैं, ये दोनों रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स। बच्चों, बैक्टीरिया का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड from bacteria and fungi like streptomycin, tetracycline and erythromycin। बच्चों, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने में बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि फंगी भी मदद करते हैं। फंगी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बच्चों, कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड erythromycin। Children, in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared। बच्चों, साल 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर कुछ शोध कर रहे थे। तब उसी शोध में उन्होंने पाया कि उनके कल्चर प्लेट में, साइंटिस्ट लोगों के पास एक कल्चर प्लेट होता ही है, तो ऐसे एक कल्चर प्लेट में उन्होंने पाया कि उसमें हरे रंग के मोल्ड, जो एक ख़ास तरह के फंगी होते हैं, वो पैदा हो गए हैं। और ये फंगी, मोल्ड नाम के जो फंगी हैं, वो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं। दरअसल
ये मोल्ड बैक्टीरिया को मार भी रहे हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया को मार भी रहे हैं। तो इस तरह से पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक दवा बनाया गया था। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे पहली एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम है पेनिसिलिन, उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। इसमें दिखाया गया है कि एक कल्चर प्लेट, जो कि ब्लू कलर का कल्चर प्लेट आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में दिखाया गया है। उस कल्चर प्लेट में बहुत सारा बैक्टीरिया दिखाया गया है और बैक्टीरिया के ऊपर आप देख सकते हैं फंगस दिखाया गया है जिसका नाम है पेनिसिलियम। बच्चों, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया, जो बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर शोध कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि उसके ऊपर पेनिसिलियम, जो मोल्ड टाइप का एक फंगस होता है, वो पैदा हो गया और ये फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को मार भी रहा था। तो इस तरह से पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक दवा बनाया गया।